अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। तो जो हम ये डॉक्टर साहब आज व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक दिलावर अली साहब हैं, उनका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या एलर्जी और एस्थमा में लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है या एलर्जी टेस्टिंग होता है? काइंडली जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर चदर है और मेरा काम एलर्जी के तमाम पेशेंट्स को इलाज करना है। हमारे रजाना सेंटर में डॉक्टर मोई साहब होते हैं। ये सुबह 8 से 2 बजे तक होते हैं, रोज़ाना होते हैं और ये भी एलर्जी का टेस्ट भी करते हैं, लोगों का चेकअप भी करते हैं और उनको वैक्सीन भी देते हैं। इनकी फ़ीस भी हमने मामूली सी 300 रखी है। उसका मकसद एक आम आदमी को बेनिफिट देना है जिसके लिए लोग इस्लामाबाद का सफ़र करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक हमारी सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछते हैं उनको प्रॉपर लॉजिकली उसका जवाब दें। इसमें इनका क्वेश्चन ये है कि जो एज़मा के पेशेंट्स हैं उनको लंग फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए या एलर्जी का टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लंग फंक्शन टेस्ट होता क्या है। बेसिकली लंग फंक्शन टेस्ट को हम स्पायरोमीट्री भी कहते हैं और आम लफ्ज़ों में आप इसको कह सकते हैं कि हम लंग्स की पावर चेक करते हैं। इसमें कुछ 6 से 7 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और इसमें हम देखते हैं कि इस बंदे के फेफड़ों का वॉल्यूम कितना है। उसमें वो जो FEV1, FVC और टेक्निकल टर्म्स हैं वो तकरीबन 4 से 6 लीटर के दरमियान जो है नॉर्मल कैपेसिटी लंग्स की होती है। इस टेस्ट में हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस बंदे की कितनी कैपेसिटी कम हो गई है। मतलब खुद वर्ड बता रहा है लंग फंक्शन टेस्ट के फेफड़े कितने % फंक्शनल हैं। एक तो इसमें हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का एक तो जो सांस की नाली के अंदर सोजिश है वो कितनी हो चुकी है, वो डायमीटर कितना हो चुका है। तो उसमें एक तो कम लीटर में उसका वो हमें जो वो मेजरमेंट पे मिलता है, दूसरा उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। अब दूसरा जो टेस्ट उन्होंने पूछा वो होता है एलर्जी टेस्ट। अब एलर्जी टेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है। एलर्जी टेस्ट का मतलब ये है, ये था एक आउटकम इस तरह कह लें कि अगर किसी बंदे को एज़मा हुआ, एलर्जी हुई, सांस की नाली के अंदर सोजिश हुई, 2-4 साल रही, उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसके जो लंग्स हैं वो कितने प्रॉब्लम में है या उनमें जो है वो कितना उनका फंक्शन कम हो चुका है। लेकिन एलर्जी टेस्ट है इसमें हम बेसिकली कॉज को देखते हैं कि इस बंदे को किस किस चीज़ से एलर्जी है। अब उसमें 14 या 15 किस्म की एलर्जी होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं। इसमें हम एक इंडिविजुअल जो है ना एलर्जी उसको टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर कंबाइन देखना चाहें कि एलर्जी का लेवल क्या है, उसमें IgE होता है, वो खून का एक टेस्ट होता है। अगर इसको अब मैं ब्रीफली आखिर में बात करूं, लंग फंक्शन टेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि लंग्स आपके डैमेज हो चुके हैं किसी भी वजह से, वो खा एज़मा की वजह से हैं, वो COPD की वजह से हैं, कोई एक ILD बीमारी होती है, फेफड़े सूखने वाली बीमारी होती है, उन सब में ये फेफड़े अफेक्टेड होते हैं। तो उसमें हम लंग फंक्शन देखते हैं या आप इस तरह करते हैं। एक मॉनिटरिंग सिस्टम है लंग्स का कि वो कितने इस टाइम ठीक हैं, कितने ख़राब हो चुके हैं और वक्त के साथ हम वो देखते रहते हैं, ये सिस्टम है। दूसरा जो मैंने बात की स्किन एलर्जी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसमें एक होता है IgE टेस्ट। उसमें हम मुकम्मल एलर्जी का लेवल देखते हैं। वो खून का टेस्ट होता है कि इस पेशेंट के जिस्म में एलर्जी का लेवल क्या है। अगर हम वो अलग-अलग एक एक चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें और अलग-अलग देखना चाहें कि इस बंदे को किस किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो 15 टेस्ट होते हैं जिसको हम स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन एलर्जी टेस्ट कहते हैं। उसमें हम फिर डिटेल में देख लेते हैं कि एलर्जी किस चीज़ से है, फिर उसकी हम वैक्सीन देते हैं और एक हिसाब से ये उसका मुस्तकिल इलाज हो सकता है। कोई और क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।